बिहार की सियासत में हाल ही में जो बड़े बदलाव हुए उनमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वह है विजय कुमार सिन्हा, जो अच्छा खासा मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर थे और उनके सहयोगी और बड़े चेहरे के रूप में बिहार में नजर आ रहे थे। लेकिन अब उनके हाथ से मुख्यमंत्री के साथ वाला उप मुख्यमंत्री पद जा चुका है। उप मुख्यमंत्री पद जाने से कहीं नाराज तो नहीं विजय सिन्हा, कहीं आगे बड़े खेला की तैयारी तो नहीं कर रहे? ऐसे तमाम सवालात सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी इनकी नाराजगी दूर करने के लिए, जो इनसे पद छीना है उसकी कमी पूरी करने के लिए आगे क्या जिम्मेदारी देगी, इसकी एक चर्चा करते हैं। बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने वर्षों बरस जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया, लहू बहाया, बलिदान दिया। विजय कुमार सिन्हा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के फैसले को कमांडर यानी पार्टी नेतृत्व का आदेश बताया। पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के इस बयान को राजनीतिक दृष्टि के काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार कैबिनेट में सम्राट चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा ने अपने कुछ महीनों के कार्यकाल में ही भूमि सुधार को लेकर कठोर कदम उठाए, जिससे आम लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन एक तबका उनसे नाराज भी हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का राज्य में भूमिहार ब्राह्मण मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। ऐसे में अब सम्राट चौधरी सरकार में विजय कुमार सिन्हा को एडजस्ट करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद देने पर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव के साथ राजनीति करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी जीविका स्वयं अर्जित करनी चाहिए और जन सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। कमल खिलाने का अवसर आया तो मैंने भाजपा का सिपाही के नेता अपने कमांडर के आदेश के अनुसार पार्टी विधायक मंडल की बैठक में नेता के रूप में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया। ये विजय कुमार के द्वारा अगर देखा जाए विजय सिन्हा जी के द्वारा साफ तौर पर रखा गया। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आगे इन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि इनका राजनीतिक सफर भी देखें तो 2017 में पहली बार मंत्री बने और उसके बाद सुर्खियों में रहे। फिर उसके बाद जिस तरीके से उनके आगे बड़ी पदोन्नति होती रही, अध्यक्ष पद तक भी गए। यहाँ पर अगर हम देखें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया और जो बहसबाजी होती थी नीतीश कुमार सरकार से कैसे टक्कर लेते थे वो भी सब हर किसी को याद है। नीतीश कुमार से टक्कर लेना भी इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। लेकिन फिलहाल अब सबकी नजरें इस बात पर बनी है कि विजय सिन्हा को आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या इनको केंद्र में शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा या कुछ दिन के लिए इन्हें रेस्ट मोड पर रखा जाएगा, फिर उसके बाद आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर इन्हें सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में ही शामिल किया जाएगा? क्या लगता है? क्योंकि सम्राट चौधरी तो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद बन गए, विजय चौधरी और साथ ही साथ विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बन गए जेडीयू कोटे से। लेकिन विजय कुमार सिन्हा को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होती है देखना दिलचस्प रहेगा।